हमने वो जमाना भी देखा है कि जब देश के बड़े बड़े राजनेताओं को मंदिर में जाने में शर्म लगती थी। जाते जरूर थे लेकिन छुप छुप कर जाते थे, बिना कैमरे के जाते थे, रात के समय जाते थे, सुबह जल्दी चले जाते थे। लगता था कहीं मंदिर चले गए तो हमारी सेक्युलर वोट बैंक खराब हो जाएगी। मैं ऐसा मानता हूं कि हम सभी के लिए एक बहुत ही सुअवसर है कि जब अपने पुण्य आचार्य जी का सत्कार करने हेतु, स्वागत करने हेतु, अभिनंदन करने हेतु हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभिनंदन समारोह तो केवल एक बहाना है। हम सभी ये चाहते थे कि पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद हम प्राप्त करें, संन्यास आश्रम के इस पवित्र सानिध्य में हम लोग कुछ समय विचरण करें। और उसी के चलते जब पवन जी ने इस समारोह के बारे में बताया तो मैंने कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता जहाँ एक और स्वामी जी ने संन्यास आश्रम के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं, वही माता वैष्णो देवी ट्रस्ट पर एक विश्वस्त के रूप में उन्होंने कार्य संभाला है। और ऐसे मौके पर उनका अभिनंदन हो और हम सब मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जहाँ एक और उनका अभिनंदन करने का मौका मुझे मिला, वहीं इतने पूजनीय धर्माचार्यों के साथ इस मंच को साझा करने का मौका मुझे मिला। इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। सच तो यह है कि हमारी सनातन संस्कृति में हमारे धर्म का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है और कई लोग इसको बहुत संकुचित व्यवस्था में देखते हैं। कई लोगों को लगता है कि धर्म का मतलब केवल कर्मकांड से होता है। वो तो एक बहुत छोटी सी बात है। हमारी सनातन संस्कृति ने धर्म को आचरण के साथ जोड़ा है और आचरण की शुद्धता के लिए धर्म के मार्ग पर चलना, यह हमने हमेशा महत्वपूर्ण माना है। आचार्य जी पिछले समय में कुछ वर्ष पहले एक कार्यक्रम में गया और पूज्य संतगण के सामने मैंने ये कहा कि भारत में हमेशा राजसत्ता पर धर्मसत्ता का अंकुश रहा है। तो 2 दिन तक मीडिया पर यह चलता रहा कि देखिए राजसत्ता से बड़ी धर्मसत्ता कही जा रही है। तो मेरे ध्यान में आया कि जिनको हमारी परंपरा ही पता नहीं है, जिन्हें हमारी सनातन संस्कृति पता नहीं है, वे लोग इस बात को समझ ही नहीं सकते। इसका कारण धर्मसत्ता का कभी यह मतलब नहीं रहा है कि राजा को किसी के आदेश का पालन करना था, लेकिन धर्माधिष्ठित आचरण के लिए जो नियम बने थे उन नियमों पर जो राजा चलता था वो महान बनता था और जो नहीं चलता था वो नीचे आता था। यह धर्मसत्ता का महत्व हमने उस जमाने में देखा था। आज शायद हम हमारे संविधान को उसी रूप में देख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो आश्रम की हमारी व्यवस्था है ये इस प्रकार की व्यवस्था है कि हम तो अपने जीवन में एक आम आदमी की तरह अपना जीवन यापन करते हुए शायद अपनी शुद्धता को खो देते हैं, विचारों की शुद्धता को खो देते हैं। ऐसे समय हमारे आश्रम परंपरा, हमारे गुरु एक ऐसी व्यवस्था है कि जो व्यवस्था हमारी विचारों की शुद्धता को वापस लाने का काम करते हैं, जिनके सानिध्य में जाने के बाद हमारे विचारों की शुद्धता को हम वापस ला सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो व्यवस्था हमारे देश में खड़ी हुई,
और हमारी सनातन संस्कृति ने खड़ी हुई, इसकी एक बहुत बड़ी परंपरा है। कई लोगों को ये लगता है कि हमारे देश का जो इतिहास है, जो अंग्रेजों ने लिखा वही इतिहास सही है, किंतु अंग्रेजों ने केवल वो इतिहास लिखा जो इतिहास हमारे समाज का तेजोभंग करना चाहता था, जो ये बताना चाहता था कि ये हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति, ये दकियानूसी संस्कृति है, ये किसी भी प्रकार से कोई दिशा नहीं दे सकती, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि हमारी संस्कृति की जड़ें, हमारी सभ्यता की जड़ें इतनी मजबूत है कि अगर ये जड़ें जड़ से नहीं हिलाई तो हमारे ऊपर राज नहीं किया जा सकता। आज इतने आक्रांताओं ने आकर हमारे देश पर आक्रमण किया, प्रभु श्री राम जी का मंदिर तोड़ा, काशी विश्वनाथ को तोड़ा। इसका कारण क्या था? वो जानते थे कि जब तक आस्था के ऊपर प्रहार नहीं होगा तब तक ये आस्था समाप्त भी नहीं होगी और ये सनातन धर्म समाप्त भी नहीं होगा। लेकिन वो जानते नहीं थे कि सनातन धर्म ये इतना मजबूत है क्योंकि ये सत्य के आधार पर खड़ा धर्म है, ये प्रकृति के आधार पर खड़ा धर्म है, ये आचरण को और आचरण की शुद्धता को महत्व देने वाला धर्म है। और इसलिए इतने सारे आक्रमणों के बावजूद भी न हमारी संस्कृति मिटी, न हमारी सभ्यता मिटी, न हमारे विचार मिटे, न हमारी परंपरा मिटी, न हमारे आश्रम मिटे, न हमारी गुरुओं की परंपरा मिटी। उल्टा जितने हमारे ऊपर आक्रमण हुए, ये सारे आक्रमणों में हमारी इस परंपरा ने, हमारे गुरुजनों ने हमारे सनातन धर्म को सुरक्षित रखने का काम किया और इस धरोहर को अगली पीढ़ी तक ले जाने का काम किया। आज तो माहौल बदल रहा है। हमने वो जमाना भी देखा है कि जब देश के बड़े बड़े राजनेताओं को मंदिर में जाने में शर्म लगती थी। जाते जरूर थे लेकिन छुप छुप कर जाते थे, बिना कैमरे के जाते थे, रात के समय जाते थे, सुबह जल्दी चले जाते थे। लगता था कहीं मंदिर चले गए तो हमारी सेक्युलर वोट बैंक खराब हो जाएगी। लेकिन देश में एक प्रामाणिक प्रधानमंत्री आने के बाद जिन्होंने अपना एजेंडा गरीब कल्याण का विकास रखा, गरीबों का विकास रखा और गरीब कल्याण का एजेंडा लेते हुए आध्यात्मिक शक्ति के साथ, पूरी सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ काम करना शुरू किया। और जब प्रधानमंत्री जी मंदिर जाने लगे, आशीर्वाद प्राप्त करने लगे, वो तो पहले भी करते थे, बड़े सहजता से जाते थे, अभी भी सहजता से जाते, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि उसके बाद राहुल जी भी मंदिर जाने लगे, केजरीवाल जी भी हनुमान चालीसा कहने लगे, उसके बाद हमारी ममता दीदी भी चंडी पाठ करने लगी। तो मैं ये मानता हूं कि कम से कम ये तो हुआ कि अपने आप को सूडो सेक्युलर कहने वाले, मंदिर जाने से जो डरते थे, बचते थे, वे सारे के सारे लोग अब ये मानने लगे कि अपने धर्म का अधिष्ठान करना, इसमें शर्म की बात कोई नहीं है, लज्जा की बात नहीं है, ये तो गर्व की बात है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे यहाँ आया है। और वैसे भी हमारे सभ्यता की जड़ें ये बहुत मजबूत है। अभी तो नए नए संशोधन हो रहे हैं और हमारे जो इतिहास तज्ञ हैं, हमारे जो डीएनए एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने तो अब सब प्रमाण ये हमारे सामने रखा है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता ये भारतीय सभ्यता है। इससे पुरानी कंटिन्यूअस कोई भी सभ्यता यहाँ पर नहीं है। ये आज ध्यान में आया। अंग्रेजों ने तो गलत पाठ पढ़ा दिया था, कहते थे आर्य बाहर से आए थे, यहाँ तो द्रविड़ थे, उनके साथ संघर्ष हुआ, फिर द्रविड़ों को दक्षिण में जाना पड़ा, आर्यों ने कब्जा कर लिया। इस प्रकार का गलत इतिहास हमको पढ़ाया जाता था। लेकिन अब डीएनए के संशोधन के बाद नए नए खुलासे बाहर आ रहे हैं और उसके बाद ये पूछा गया कि अगर आर्य बाहर से आए थे तो फिर संघर्ष कहाँ हुआ बताइए। जब संघर्ष होता है तो कहीं ना कहीं जगह होती है, कहीं ना कहीं युद्ध होता है, कोई नहीं बता पाया। फिर इन्होंने थियरी चेंज कर दी, कहने लगे नहीं जी, बाहर से आकर युद्ध नहीं किया था, वो तो घूमते घूमते आए थे, घूमते घूमते आए थे, तो फिर कहाँ बसे, कैसे बसे।
लोग कहाँ से कहाँ गए ये भी नहीं बता पाए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अब ये जो डीएनए का सारा मसला सामने आया और उसके बाद हमारे पुणे के प्रोफेसर शिंदे है या हमारे अभिजीत चावड़ा जैसे संशोधक है, इन्होंने जो चीज़ें सामने रखी, आज राखी गढ़ी जैसी या बिरहाना जैसी जो हमारे देश की विरासतें हाथ में मिली, हम तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात करते थे, उससे भी 4000 साल पुरानी सभ्यता हमारी मिली। और इस सारी सभ्यता में बिल्कुल कंटिन्यूअस इस प्रकार की, जिसमें कोई भी खंड नहीं हुआ, इस प्रकार की ये सारी सभ्यता। और इस सभ्यता में ये पाया गया कि डीएनए का हैप्लोग्रुप होता है R1A1A, ये दुनिया का सबसे बड़ा हैप्लोग्रुप है। इस हैप्लोग्रुप के सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर वो पाया जाता है तो भारत में पाया जाता है। और ये भी पाया गया कि भारत में, चाहे वो दक्षिण भारत में बसता हो, चाहे उत्तर भारत में बसता हो, चाहे कश्मीर में बसता हो, चाहे कन्याकुमारी में बसता हो, बंगाल में बसता हो या गुजरात में बसता हो, हर भारतीय का हैप्लोग्रुप एक है। तो ये जो थियरी थी कि आर्य अलग है, द्रविड़ अलग है, भारत में 2 संस्कृतियां बसती है, ये सारी थियरी को खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, तो हमारे यहाँ पर अब इस डीएनए ने ये बात को भी समाप्त कर दिया, जो हमारी जाति व्यवस्था में ये कहा जाता था कि ये कोई श्रेष्ठ है और ये कोई कनिष्ठ है और जन्म से कोई बड़ा है और जन्म से कोई छोटा है। तो इस देश के अंदर चाहे वो अंडमान का आदिवासी हो या बंगाल का ब्राह्मण हो या उत्तर प्रदेश में जिसको हमने दलित का ऐसा व्यक्ति हो, सभी का डीएनए एक निकला। तो हम सब एक बाप की संतान है, एक धरोहर को लेकर हम सब लोग इस देश की सभ्यता में जी रहे हैं। ये सारी चीजें बाहर आई। और इसके साथ साथ ये भी आज हमारे संशोधकों ने इस बात को भी प्रतिपादित किया कि दुनिया का सबसे पुराना अगर कोई टेक्स्ट है, सबसे पुराना कोई लिपि या कर कोई पुस्तक है तो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के अंदर सरस्वती नदी का वर्णन है। और सरस्वती नदी का इस प्रकार का वर्णन है कि एक ऐसी नदी है जो नदी नहीं नद है, जो बहती है और जब पूरे तरीके से बहती है तो कैसे उसका आवाज आता है, किस प्रकार से उसके बाढ़ के कारण विपदाएं आती है, ऐसा सारा वर्णन है। और हमारे शास्त्रज्ञ ये कहते हैं कि इस वर्णन का अर्थ ये है कि जब सैटेलाइट से इसका मैपिंग किया गया और इसका कार्बन डेटिंग किया गया तो ध्यान में आया कि इस प्रकार से सरस्वती नदी बहती कब थी, 9000 साल पहले। 9000 साल पहले इस प्रकार से बहती थी। तो कम से कम 8 से 9000 साल पहले ऋग्वेद की रचना तो कम से कम की गई है। तो दुनिया का आज सबसे पुराना जो रचना है वो 4 से 5000 साल पुरानी है, लेकिन उससे भी कई साल पुरानी। उससे कितने साल पुरानी है ये तो हमको पता नहीं है, पर कम से कम इतनी पुरानी तो ये रचना है। इस प्रकार की सारी बातें आज सामने आ रही है। और ये कोई मेरा संशोधन नहीं है, मैं तो ये सारी चीजें पढ़ता हूं, सुनता हूं, उसके माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप लोग भी ये सारे संशोधन देख सकते हैं। अब ये सारे संशोधन जर्नल्स में प्रसिद्ध हुए। पहले जब हमारे संशोधक इस प्रकार का संशोधन करते थे तो यूरोपियन जर्नल उसको छापते नहीं थे। अब ऐसा नहीं है, अब यूरोपियन जर्नल भी छापते हैं, अमेरिकन जर्नल भी छापते हैं, क्योंकि दुनिया में अब पूरे विज्ञान के साथ, सबूतों के साथ हमारी सभ्यता की पुराने होने की इस बात को प्रतिपादित किया गया है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम सबको ये विश्वास होना चाहिए कि एक बहुत बड़ी परंपरा का निर्वाह हम लोग कर रहे हैं। और उस परंपरा में हमारे पूज्य संत गणों की एक उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, उसको बचाने में, उसको समृद्ध करने में, उसको आगे ले जाने में। और विशेष रूप से आद्य शंकराचार्य जी का तो हम सबके ऊपर ये उपकार है कि जिस समय शायद ये परिस्थिति थी कि धर्म समाप्त हो जाता, ऐसे समय फिर एक बार उसको प्रतिष्ठित करने का काम उन्होंने किया। और उसी परंपरा को चलाते चलाते, उसी परंपरा के एक निर्वाहक आदरणीय हमारे महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, आज इनका अभिनंदन करने का अवसर हमको मिला। मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली है। हम तो गुरुओं के लिए क्या मांग सकते हैं, उनसे हम मांगते हैं, हम उनके लिए तो कुछ मांग नहीं सकते। फिर भी ईश्वर से तो मांगा ही जा सकता है, इसलिए ईश्वर से इतनी प्रार्थना करते हैं
कि ईश्वर उन्हें दीर्घ आयुष्य दे, उन्हें बहुत अच्छा आरोग्य दे और सैकड़ों सालों तक, अभी तो 85 साल पूरे हुए हैं, लेकिन जब 100 साल पूरे हो तब भी इसी प्रकार का मौका मिले और हम सब लोग भी उस समय यहाँ उपस्थित रहे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और इस अच्छे कार्यक्रम में यहाँ मुझे निमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।